नमस्कार दोस्तों, 2026 में एक और नई भर्ती आपके सामने आ चुकी है जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी और ये भी आपका बीपीएसएससी आयोग के द्वारा निकाला गया है। आवेदन भी शुरू हो चुका है, आप सभी लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में सभी डिटेल्स आपको हम बताते हैं कि क्या कैसे है, कैसे आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और क्या जरूरी बातें इसमें, क्योंकि 462 पद निकाला गया है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पद है। इसका योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क है ना, आवेदन प्रक्रिया, सिलेबस वगैरह सब हम लोग जानेंगे। अब आप लोग समझेंगे कि ये जो पद है आपका, ये बिहार पुलिस एएसआई ऑपरेशन के नाम से आया है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन पाएंगे, लेकिन आपका काम थोड़ा सा अलग होगा। ये एक प्रकार का टेक्निकल पद आपके लिए हो जाएगा, जहां पे आप रेडियो वायरलेस के थ्रू अपने जितने भी अधिकारी होंगे उससे कनेक्ट कर पाएंगे। यानी कि इस जॉब में आप लोग को टेक्निक का प्रयोग करना है, इसलिए टेक्निकल प्रकार का जॉब तो होगा ही और साथ में इसकी डिग्री भी थोड़ी सी अलग मांगी गई है। आइए इसके लिए हम लोग जानकारी लेते हैं। तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। आप अगर योग्य होंगे तो आप भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके दोस्त योग्य हैं तो उसको शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आपका बिहार पुलिस एएसआई ऑपरेशन भर्ती 2026 के बारे में, जिसपे 462 पद निकाला गया है और आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपया ही लग रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। ऑनलाइन आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप एएसआई बन पाएंगे। ये जो भर्ती है आपका, वो बिहार पुलिस एएसआई रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से, जिसमें आपका बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएसएससी आयोग के द्वारा निकाला गया है। और यहां पे आपका जो पद का नाम होगा वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन इन बिहार पुलिस हो जाएगा। 462 जो पद है उसमें आप लोग का जनरल कैटेगरी के लिए 185 सीट है, बीसी कैटेगरी के लिए 55 सीट है और बीसी फीमेल के लिए स्पेशल 14 सीट है, ईबीसी के लिए 83 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 46 सीट निकाला गया है, एससी के लिए 74 है और एसटी के लिए 5। ये सबको मिला करके आपका 462 पद निकाला गया है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है ये भी समझ लीजिए कि यहां पे आपका अगर इस फॉर्म को आप भरते हैं, अब कौन कौन से लोग भरेंगे, क्या उम्र है, क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के तौर पे होगा। ठीक है, इसमें पहले पीटी होगा, फिर मेंस होगा, क्योंकि आप बनेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो आपका ओहदा ऊंचा होगा, सैलरी भी काफी अच्छा होगा आप लोग का। तो यहां पे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। इस दोनों में यानी कि पीटी में और मेंस में आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, क्योंकि आपका पुलिस है तो दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद ये सब भी लिया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल एग्जाम उसके बाद आपका हो जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर के जो कट ऑफ आएगा उसमें अगर आप आ जाते हैं तो आपका जॉब लग जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, सरकारी नौकरी आपको मिल जाएगा। अब इस फॉर्म का बात कर लें तो ये फॉर्म आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2026 के तहत 462 पोस्ट के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन के पद के लिए आपका यहां पे फर्स्ट में प्री मेंस रिटन एग्जाम, सेकंड में फिजिकल टेस्ट है और यहां पे 4 फरवरी 2026 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। किस वेबसाइट पे भरना है, कैसे भरना है, अभी हम बात करते हैं। आपका इस पद के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 2026 को हो गया, टोटल वैकेंसी 462 हो गई, पद का नाम आपका ये हो गया और पीटी मेंस आपका होगा, फिर फिजिकल टेस्ट हो गया, ये हो गया। और यहां पे आपका अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 4 फरवरी 2026 से, यानी कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे तो 4 फरवरी 2026 से इसका ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भर सकते हैं। और 4/3/2026 यानी कि 4 मार्च 2026 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, 4 मार्च 2026 से पहले आप लोग एएसआई के लिए अप्लाई कर देंगे और उसके 2-3 महीना के बाद आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे फी पेमेंट का लास्ट डेट भी 4 मार्च 2026 रखा गया है। आप पूछेंगे इसका ऑफिशियल जानकारी कहां से मिलेगा, ऐसे हम आपको बता रहे हैं तो ये ऑफिशियल ही है, क्योंकि हम आपको ऑथेंटिक रियल जानकारी ही देते हैं। ऐसे आप लोग खुद भी चेक करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट इसका हो जाएगा bpssc.bihar.gov.in पर जाकर के आप इसके पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं। ऐसे अभी हम बता देते हैं शॉर्टकट में, सब चीज बता देंगे, इससे ज्यादा आपको जानने का जरूरत भी नहीं होगा। अब ये लेवल 5 का आपका जॉब हो जाएगा, समझिए लेवल 5 काफी बढ़िया जॉब होता है लेवल 5 में। और ये आपका शुरुआती इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 से 45,000 के बीच में और लगभग 50,000 भी आप इसको मान सकते हैं, आप इसमें आराम से कमाएंगे सरकारी नौकरी के तहत। अब यहां बात कर लें, इस फॉर्म को भरने में सभी श्रेणियों को 100 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा, जो कि ऑनलाइन ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। खुद से भी भर सकते हैं या साइबर कैफे में जाकर भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा एएसआई ऑपरेशन का, ग्रेजुएशन इन साइंस, यानी कि आपका जो ये देखिए ऑपरेशनल जो पद है आपका, ये आपका हो जाएगा एएसआई इन ऑपरेशन, यानी कि आपका ये जो पद है ना, इसका काम का अगर हम चर्चा कर लेंगे तो ये एक प्रकार का टेक्निकल पद है, आपको बताएं ही। और टेक्निकल कैसा, तो ये रेडियो वायरलेस के थ्रू जो अधिकारी होते हैं, मतलब जहां पे आपका तैनाती होगा वहां पे आप रेडियो ऑपरेशन के थ्रू, मतलब वहां पे जितना भी होगा ना वायरलेस सिस्टम को, आपको उसको संभालना और आप जिस केबिन में या जिस डिपार्टमेंट पे बैठे होंगे, जहां पे बैठे होंगे
और आप ही के ऑफिसर्स जो उस डिपार्टमेंट से संबंधित है बाहर गए हैं, तो उनके थ्रू वायरलेस कनेक्ट रहना, उनको सूचना प्रदान करना, किसका ड्यूटी कहां है, क्या है, नहीं है, ये सब जानकारी वायरलेस के थ्रू आपको पहुंचाना, रखना, पूरे सिस्टम का ख्याल रखना, ये पूरा काम आपका होगा। तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रकार का जॉब है, इसीलिए आपका यहां पे ऑपरेशन इसमें लग चुका है, यानी कि एएसआई ऑपरेशन इसका नाम दिया गया। ठीक है, तो यहां पे आप इसको समझ गए। अब उसके बाद इसमें क्या होता है कि काम काफी अच्छा होगा आपका, रिस्की वर्क नहीं होगा और थोड़ा सा बस काम करना है, उसका सैलरी इतना अच्छा खासा आपका सरकारी नौकरी के तहत आपको मिल ही जाएगा। तो ये आपका ग्रेजुएशन साइंस से खोजता है, तभी आप इसको भर पाएंगे। यानी कि अगर आप स्नातक पास हैं और आपका साइंस है और साइंस में भी आपका फिजिक्स है, मतलब देखिए यहाँ पे बीएससी अगर फिजिक्स से आप लोग किए हैं और कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। आपको पहले ही बताया कि टेक्निकल पोस्ट भी है और टेक्निकल तरह का डिग्री भी इसमें मांगा गया। ठीक है, तो आपका बीएससी में फिजिक्स ऑनर्स यहां पे मांगा जा रहा है, मतलब फिजिक्स से आप अगर कर चुके हैं तो आप जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स या उसके समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पद है और टेक्निकल यहां पे काम भी आप लोग का हो जाएगा। उम्मीदवार के पास बीएससी डिग्री फिजिक्स के साथ होनी चाहिए। जनरल, ओबीसी, ईबीसी कम से कम 50% अपने पूरे ओवरऑल मार्क्स में कम से कम इतना परसेंट में नंबर लाए हैं तभी भर सकते हैं, और एससी एसटी कम से कम 45% अंक से पास हैं तभी भर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ इसको अप्लाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि फिजिक्स से करना है ना, बीएससी करना, फिजिक्स से रखना और उसके बाद उसमें 50% से ज्यादा अंक, 45% से ज्यादा अलग अलग कैटेगरी को। इसका मतलब है कि जो इस एलिजिबल क्राइटेरिया में आ रहे हैं, ठीक है, आप एलिजिबल अगर हो पा रहे हैं, योग्य हैं आप भर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्पेशल निकाला गया है, जहां पे भीड़ भी कम होगा, कंपटीशन भी कम होगा और कट ऑफ भी आप लोग का काफी कम जाएगा, जहां से आप लोग को अपने सक्सेस को देखने का थोड़ा सा नजरिया आसान हो जाएगा। यानी कि तैयारी आप कम भी करेंगे, क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा तो सिलेक्शन होने का चांस वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है आप लोग का। इसलिए अगर भर पाएंगे तो जरूर भरिएगा, और इसका तैयारी कैसे क्या करना है वो तो हम बता ही देंगे। अगर नीचे कमेंट करिएगा, लाइक भी इस वीडियो कर दीजिएगा तब, लेकिन आपको सबसे पहले इसको भरना जरूरी है। जानिए बात क्या क्या है। डिग्री 1 अगस्त 2025 तक प्राप्त होनी चाहिए, यानी कि कहा गया है कि आप इसको भरेंगे तो स्नातक जो आप फिजिक्स से किए हैं उसका डिग्री आपका जो आया है ना ग्रेजुएशन का, वो 1 अगस्त 2025 तक प्राप्त हो जाने चाहिए, इससे पहले। उसके बाद का है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे, ये भी कहा गया है। अब इसके बाद बिहार एएसआई एज लिमिट का अगर बात कर लें तो जनरल ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल तक का उम्र है। तो यहां पे देखिएगा 21 मिनिमम उम्र रखा गया। ठीक है, ऐसे दरोगा में लगभग 20 रखा जाता है, लेकिन ये आपका एएसआई का वैकेंसी है, ठीक है, उससे छोटा ही है। ठीक है, एएसआई तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया ना, और एसआई जो हो गया वो सब इंस्पेक्टर हो गया, लेकिन फिर भी इसमें 21 से 37 साल है। और आपका जो एज काउंट है वो 1/8/2025 यानी कि 1 अगस्त 2025 से काउंट किया जाएगा। तो मिनिमम आपका 21 साल पूरा होना चाहिए, और मैक्सिमम जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 37 साल है। बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 साल है, ईबीसी मेल फीमेल के लिए 40 साल है, और एससी एसटी के मेल फीमेल के लिए 42 साल तक का उम्र। यहां पे उम्र में कोई दिक्कत ही आप लोग को नहीं होगा। अब इसके बाद बात कर लें फिजिकल का, कि फिजिकल टेस्ट इसमें कैसा होने वाला है आपका एएसआई ऑपरेशन के पद पे। तो आपका मेल के लिए यहां पे लिख दिया है, फीमेल के लिए यहां पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट चेक किया जाएगा, चेस्ट चेक किया जाएगा, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप होगा। तो हाइट का अगर हम बात करते हैं तो जनरल बीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट आप लोग को मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद आपको ईबीसी एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। उसके बाद आपका टोटल फीमेल, जो भी फीमेल हैं उन सभी को 155 सेंटीमीटर का हाइट यहां पे बोला गया है कि मेंटेन रखना है, मतलब जितनी फीमेल है 155 सेंटीमीटर का हाइट। बाकी यहां पे चेस्ट का अगर हम बात करते हैं, जो कि सिर्फ मेल का होता है, यहां पे जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 81 से लेकर 86 सेंटीमीटर, और एससी एसटी के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको मांगा गया। ठीक है, ये मेल के लिए स्पेशल हो जाएगा, चेस्ट के लिए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं बिहार एसआई फिजिकल एग्जाम पीईटी का, यानी कि रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो लिया जाएगा वो कैसे होगा। तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग, यानी कि 1 माइल का आपका रनिंग 7 मिनट से पहले आपको कंप्लीट करना है। कितना? 7 मिनट, काफी अच्छा है, नॉर्मल दौड़ लिया जा रहा है। और लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग 7 मिनट से पहले करना है। ठीक है, मतलब समय दोनों के लिए समान है, लेकिन आपका 1.6 किलोमीटर है और लड़कियों के लिए मात्र 1 किलोमीटर है, मतलब 0.6 किलोमीटर कम हो गया, लेकिन समय सेम रहा। ये हो गया। इसके बाद हाई जंप का अगर हम बात करते हैं तो 3.6 फीट का हाई जंप मेल के लिए बोला गया है कि है, और उसके बाद महिलाओं के लिए 2.6 फीट का हाई जंप बोला गया है कि है। बस इतना ही करना है, यानी कि इससे ज्यादा नहीं करना है। जैसे कि है ना कि 7 मिनट से पहले दौड़ लगाना है 1600 मीटर, ऐसा नहीं कि आप लोग तैयारी 5 मिनट से पहले का करने लगेगा, उसका नंबर वगैरह आपको ऐड नहीं होगा। इसका जो भी मेरिट बनेगा वो रिटर्न के आधार पर बनेगा। फिजिकल सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का आपका है।
अब इसके बाद बात कर लें लॉन्ग जंप जो आपका होने वाला है, इसमें 10 फीट लड़कों को मतलब फानना है, ठीक है, 10 फीट लड़कों को फानना है और लड़कियों के लिए 7 फीट का यहाँ पे दायरा रखा गया है। ये आपका हो जाएगा लॉन्ग जंप का। इसके बाद गोला फेंक का बारी आता है ना, शॉर्ट पुट का। ये 16 पाउंड का गोला 14 फीट फेंकने के लिए बोला है लड़कों के लिए, और 12 पाउंड का गोला यहाँ पे 8 फीट फेंकने के लिए बोला गया है लड़कियों के लिए। तो टोटल चीज आसान लग रहा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें फिजिकल पे जोर दिया गया है, लेकिन सब चीज थोड़ा नॉर्मल ही रखा गया है कि आप टेक्निकल तौर पे जा रहे हैं। एक तो इतना खास डिग्री मांगा है, उसके बाद स्पेशल लोगों के लिए 50%, फिर 45% मार्क्स भी होना चाहिए, और उसके बाद अगर दौड़ कठिन कर देगा तो दिक्कत होगा ना। इसीलिए यहाँ पे सब चीज को नॉर्मल रख करके आपका जो डिग्री है उसके अनुसार आपको जॉब जरूर लग जाएगा अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं और ढंग से इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। तो बाकी सब जो कंपटीशन है उसके मुकाबले आपके लिए, अगर आप इसके लिए योग्य हैं, तब आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपका सिलेबस पर। बिहार एएसआई सिलेबस पैटर्न 2026, इसके लिए क्या सिलेबस आया है, क्या नया आपसे पूछा जाएगा, ये इस पे चर्चा करते हैं। आपके सिलेबस में प्रथम चरण में यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा को ऐड किया गया है, मतलब ये पीटी आपका हो जाएगा जो कि फर्स्ट एग्जाम आपका होगा, और ये फर्स्ट एग्जाम आपके फॉर्म भरने के जस्ट बाद, यानी कि करीब 2 से 2.5 महीना या 3 महीना के अंदर में आप लोग का ये एग्जाम हो जाएगा, पहला एग्जाम, जिसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा पीटी या प्रथम चरण परीक्षा बोल सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका सिलेबस क्या रखा गया, ध्यान रखिएगा, विषय आपका क्या होगा, तो सामान्य ज्ञान और यहाँ पे करंट अफेयर, ठीक है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स को मिला करके आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आप देखेंगे कि जीके से आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ में आपका करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका इसके लिए मार्क्स भी 40, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर ही आपको दिया जा रहा है। दूसरा बात आपका फिजिक्स, यानी कि आपको बताया कि फिजिक्स वाले ही उसको अप्लाई करेंगे, तो पीटी में आप देखेंगे कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान का 40 क्वेश्चन और फिजिक्स का आपका 60 क्वेश्चन स्पेशल आने वाला है। अब ये जो फिजिक्स होगा आपका स्पेशल पूछा जाएगा, ये आपका ग्रेजुएशन स्तर का होगा, यानी कि थोड़े से अच्छे क्वेश्चन फिजिक्स में बनेंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान का आपको आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन फिजिक्स आपने अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो थोड़ा सा आपको फिजिक्स समझने में दिक्कत होगा। फिजिक्स के जो भी चैप्टर है वो न्यूमेरिकल हो चाहे आपका थ्योरी हो, वो सबसे मिला करके क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, और खास करके इसका जो लेवल होगा वो स्नातक का होगा। तो मतलब कट ऑफ कम जाएगा ये हम जानते हैं, लेकिन आपका जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा सा ऐसा लेवल का आएगा कि आपको समझने में, अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े नहीं है अपने सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में, तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको जरूर भरना है फॉर्म को। लक भी कुछ ना कुछ काम करता है और कुछ ना कुछ मेहनत भी आपको कर देता है। जैसा कि अगर आप पूछेंगे कि 40 नंबर के लिए हम क्या करें, तो आपको हम पहले भी सजेस्ट किए हैं, ये पूजा पब्लिकेशन का जो बुक है जीके जीएस का, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे 40 में से करीब 35 मार्क्स लाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी का जो फिजिक्स है, फिजिक्स भी इसमें दिया गया है, लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, आपको और भी फिजिक्स में थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। मतलब जीके जीएस इसमें है, तो जीएस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आ जाता है, तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपका, ठीक है। सामान्य ज्ञान में तो रहेगा ही, 40 क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप इस बुक का प्रयोग कर सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन की तरफ से ये सामान्य ज्ञान का बुक आता है, जो कि काफी बेस्ट है, नोट्स के तौर पर ये काम भी करता है, रंगीन प्रिंट में है, और बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, पढ़ने में मजा भी आता है, और सब इसमें समझ में आपको आसानी से आ जाएगा बिना टीचर के मदद के। इस बुक का लिंक हम क्या किए हैं, डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक्स में दिए हैं। ये जीके जीएस का पूरा समझिए गाइड है, इसको पढ़ करके आप किसी भी एग्जाम में जीके का और जीएस का परीक्षा आप आराम से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक का प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जीके जीएस को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। तो आप ये बुक अपने पास रखेंगे, इसको आप ऑनलाइन मंगवा लेंगे, है ना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। इसके बाद बात कर ले आपका फिजिक्स से जो क्वेश्चन आएगा आपका, वो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 60 और 40 आपका हो गया 100, यानी कि पीटी एग्जाम आपका 100 क्वेश्चन के लिए होने वाला है, और मार्क्स भी आपको 100 ही दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। उसके बाद बात कर ले, अच्छा हाँ, निगेटिव मार्किंग भी बोला गया है कि 0.2 का निगेटिव मार्किंग भी इसमें काम करेगा, तो काफी कम है, मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, काफी कम 0.2 मार्क्स का यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए इसमें ऐड किया गया। अब इस यहाँ पे आपके इस सभी क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। मतलब 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे ना, जैसे कि 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस से आएगा, आपका करंट अफेयर से आएगा, और 60 क्वेश्चन जो स्पेशल फिजिक्स से, यानी कि आपका भौतिक विज्ञान से आने वाला है, वो आपका उसके लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, और ये 2 घंटे में आपको उस पेपर को हल करना है। अब जब आप पीटी क्वालिफाई कर लिए, तो उसके बाद आपका द्वितीय चरण आता है, जो कि मुख्य परीक्षा हो जाएगा, जिसको हम लोग मेन पेपर भी कह सकते हैं, मतलब दूसरा पेपर भी कह सकते हैं, या इसको सेकंड पेपर भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब पीटी क्वालिफाई करने के बाद आप लोग मेन पेपर में पहुंचेंगे, और यहां पे जो होगा पीटी में, जैसा कि आप देखें 40 क्वेश्चन जीके से,
है ना, 60 क्वेश्चन फिजिक्स से, 100 क्वेश्चन आया उसमें पास कर गए, तब आप आएंगे मेंस एग्जाम के लिए। और मेंस एग्जाम में पेपर 1 और पेपर 2 आपका होगा। पेपर 1 में सामान्य हिंदी पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश, मतलब नॉर्मल ही क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको करीब 30 या 35% ला करके इसमें बस पास होना जरूरी होता है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अगर इसमें पास नहीं होइएगा तो आपका अगला पेपर चेक भी नहीं होगा, यानी कि आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका आएगा हिंदी से और 50 आपका इंग्लिश से आने वाला है। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा? तो 90 मिनट का, ठीक है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का यहाँ पे समय दिया जाएगा, जहां पे मार्क्स भी आपको 50 और 50 मतलब सेम एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब ये आपका हो गया प्रथम पेपर, जहां पे हिंदी से और इंग्लिश से। अगर हिंदी का हम बताना चाहें तो हिंदी के लिए भी आपको हम बुक सजेस्ट कर सकते हैं। पूजा पब्लिकेशन का ही बुक है, पब्लिकेशन काफी अच्छी है। इसके द्वारा जो बुक निकाला जाता है वो नोट्स बना करके एक तरह से निकाला जाता है, पढ़ने में मजा आएगा। हिंदी पढ़ करके आप इस बुक से आराम से समझ सकते हैं, कोई टीचर का जरूरत नहीं है। बस सभी चैप्टर जो हिंदी के हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना, उसके बाद आपका अपोजिट वर्ड हो गया, मतलब विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, लोकोक्ति, मुहावरा, रिक्त स्थान पूर्ति, ये सब आप इससे आराम से पढ़ सकते हैं और आराम से आपको याद भी हो जाएगा। इससे बाहर पूछेगा भी नहीं। तो हिंदी का ये बुक बता दिए, जीके का ये बता दिए, ये दोनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। अब ये 1.5 घंटा का जो आपका एग्जाम होगा, यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश से आएंगे, जिसमें आप लोग को अच्छा खासा मतलब समय मिलेगा और आराम से आसान क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा क्वेश्चन, बहुत आसान। सबसे आसान आपको पेपर 1 ही इसका लगेगा, मतलब मेंस के लिए। अब उसके बाद पेपर 2 जो आपका होगा, यहां पे थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आपका पेपर 2 में स्पेशल देखिए, क्योंकि आपसे बोला गया कि फिजिक्स से ही आपको करना है, ग्रेजुएशन फिजिक्स से ही आप किए होंगे, और उसके बाद 100 क्वेश्चन स्पेशल आपका फिजिक्स से पूछा जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, क्योंकि 200 मार्क्स का, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए हो गया, 200 नंबर का एग्जाम हो जाएगा। और इसके लिए समय आपको 2 घंटा का दिया जाएगा, ठीक है। आपको समय भी बताते चल रहे हैं कि किसके लिए कितना। आपको याद होगा, पीटी के लिए 2 घंटा, और मेंस का पहला पेपर के लिए 1.5 घंटा, और मेंस के दूसरे पेपर के लिए आपको 2 घंटा का समय। और यहाँ पे 100 क्वेश्चन स्पेशल फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से पूछा जाएगा, और ये आपको काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके करेंगे। मतलब भौतिक विज्ञान आपको पढ़ना ही है, तब आप पीटी भी क्वालिफाई कर पाएंगे और मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। 2 घंटा का यहाँ पे एग्जाम होगा, और यहाँ भी 0.2 का निगेटिव मार्किंग आपका ऐड रहेगा। निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में है 0.2 का। अब आप पूछेंगे इसको कैसे अप्लाई करना है, ये भी बता दीजिए। तो आपका हाउ टू अप्लाई में आप देखेंगे बीपीएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना है, जो वेबसाइट आपको हम दिखाए थे, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन फॉर ऑपरेशन करना है। एएसआई ऑपरेशन के लिंक पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, और आपके सामने पूरी फॉर्म खुलेगी, जिसमें आपको पूरा जानकारी आपको देना, नाम, पता, अपना फादर्स नेम, है ना, जरूरी दस्तावेज, फोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है आपको। आवेदन शुल्क का भुगतान 100 रुपये आप लोग को भुगतान करना, सबमिट करना है, और भविष्य के लिए प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिएगा जो भी फॉर्म आप भरेंगे। तो ये सब जानकारी जो था स्पेशल था, जो जिसमें आपको सिलेबस का भी अच्छे से, क्योंकि बाकी जो एसआई का वैकेंसी निकलता है और ये जो वैकेंसी है थोड़ा सा अलग है, इसका सिलेबस भी अलग है, लेकिन आपका काम भी अलग होगा और मजा आएगा। काम अच्छा है, आसान है, सिक्योर काम है और मजा आएगा आपको काम करने में। और ये जॉब जल्दी किसी को मिलता नहीं है, जल्दी ये वैकेंसी निकलती नहीं है और जल्दी सबको समझ में आती नहीं है। तो इस वैकेंसी को शेयर जरूर करेंगे। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए बहुत खास है जो ग्रेजुएशन में फिजिक्स लिए हैं और उनका मार्क्स भी 50 या 45% से ऊपर है। आराम से इस वैकेंसी के लिए वो कर सकते हैं तैयारी, और बहुत ज्यादा भाग दौड़ करके नहीं, आराम से सेल्फ स्टडी के द्वारा जो बताया है उतना करिए। और वीडियो आपको चाहिए नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो आपको अच्छा देंगे, जिससे कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको कैसे क्या पढ़ना है, इसमें क्या पूछा जाता है, क्या प्रीवियस ईयर रहा है, क्या कैसे है, वो सब का भी जानकारी आपको देंगे। तब जब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे अच्छे से आप सभी लोग, तब आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जो भी जानकारी हम दिए, तो ये फॉर्म को आप लोग भर लीजिएगा। 4 फरवरी से लेकर के 4 मार्च तक का डेट दिया गया, उसके बीच में भर लीजिएगा और आराम से इसका तैयारी करिए। बहुत कम कंपटीशन के साथ आप इस वैकेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं, बाकी किसी वैकेंसी के कंपैरिजन में हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।